हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का विषय नंबर 3 है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे फर्स्ट वीडियो में। इसके इस पूरे सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा किए थे और इसके रिलेटिव 2 वीडियो हमने अपलोड कर चुका है और आज इसका नेक्स्ट तीसरा वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमियों के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा या मुगल कालीन शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी उसकी विशेषताएं और उसके उद्देश्य क्या क्या थे, इसके बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो इसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट समझाने का कोशिश किया है। ये एक रिवीजन के पर्पज़ से वीडियो है जो फर्स्ट रिवीजन स्टूडेंट कर सकता है और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है मुस्लिम कालीन शिक्षा में क्या क्या उसकी विशेषताएं थी। तो पहला है, मुस्लिम सभ्यता के अंतर्गत दी जाने वाली शिक्षा को ही मुस्लिम शिक्षा कहते थे। दूसरा पॉइंट है, मुस्लिम कालीन शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत थी। तीसरा है, इस समय की शिक्षा निःशुल्क थी। अगला है, शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी। अगला है, प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी। अगला पॉइंट है, शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी, अन्य स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होता था। अगला पॉइंट है, शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। मुस्लिम कालीन शिक्षा के अंतर्गत इसमें क्या क्या थी खूबियाँ? इसमें थी कि शिक्षा इसमें निःशुल्क थी, राज्य के संरक्षण में इसमें शिक्षा दिया जाता है। आयु वर्ग में विभाजित थी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। जैसे कि अभी छः साल का बच्चा जब हो जाता है तो प्राथमिक विद्यालय में उसका पढ़ना आरंभ कर देता है। ऐसे ही उस समय भी एक आयु वर्ग में विभाजित थी शिक्षा की इस एज के लड़के इस क्लास में पढ़ेंगे। अभी के जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें भी आयु वर्ग के अनुरूप बच्चे को शिक्षा दिया जाता है। और इसमें जो भाषा थी, अरबी भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और अन्य स्तरों पर फारसी भाषा भी सिखाया जाता था। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी इसके प्रमुख केंद्र भी थे, जैसे लाहौर, अजमेर, दिल्ली, जौनपुर, आगरा, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मुल्तान आदि इसमें प्रमुख केंद्र भी थे। और देख लेते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्य भी थे। देखिए, इसमें डीएलएड में क्वेश्चन भी आ जाता है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में आप वर्णन कीजिए, इसकी विशेषता बताइए, इसके उद्देश्य बताइए। जैसा कि इसके उद्देश्य भी पूछा था 2019 में, 2020 में भी पूछा था कि मुस्लिम कालीन शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो इसके हमने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है, मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। इसमें जो मध्यकालीन शिक्षा थी जिसमें मुगलों ने शासन किया था, तो इसमें जो था इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि अपने पूरे धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, अपनी संस्कृति का प्रचार करना। इनका मुख्य उद्देश्य मध्यकालीन शिक्षा का यही था। इसमें जो मुगल थे वो लोग ये सब कराते थे। अगला है, सांसारिक अथवा भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी। इसमें भौतिक सुखों के लिए ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा जाता था। इन लोगों का मानना था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना आवश्यक है। अगला है, मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना था। जो भी इस्लाम के अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे, इसमें एक प्रकाश विस्तार करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुगल कालीन शिक्षा लोग लें और इस्लाम का प्रचार हो। यही सब इनके उद्देश्य थे। चौथा पॉइंट है, प्रशासन को मजबूत बनाने हेतु योग्य एवं कुशल लोगों की जरूरत थी और शिक्षा के प्रचार व प्रसार द्वारा ही इस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति से ही की जा सकती थी। इसमें क्या था कि जो शिक्षा का प्रसार था और प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए कुशल लोग की जरूरत थी। तो ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव था, क्योंकि शिक्षा एक शिक्षित व्यक्ति ही पूरे प्रशासन को अच्छे तरीके से अपने नज़रिए से अच्छे से चला सकता है। तो ये कुछ मुस्लिम कालीन और मुगल कालीन शिक्षा के कुछ विशेषताएं थी और उद्देश्य थी जो हमने आज बताया। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।